महकमा खुराक पंजाब ने आइंदा साल भी गंदम की खरीदारी न करने की पॉलिसी तैयार कर ली। मुजवज़ा पॉलिसी के मुताबिक अगले साल गंदम की खरीदारी हुकूमत नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर करेगा। गंदम का निर्ख भी आलमी कीमत के मुताबिक तय किया जाएगा। महकमा खुराक के हुकाम के मुताबिक इस वक्त गंदम की खरीदारी और स्टोरेज से सालाना 400 अरब रुपए का बोझ पड़ रहा है। पंजाब हुकूमत ने किसानों के एहतजाज और मुतालबात के बावजूद इस साल गंदम की खरीदारी नहीं की है, जिसकी वजह से गंदम की सरकारी कीमत और मंडी की कीमत फरोख्त में 1000 रुपए का फ़र्क पड़ चुका है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर का कहना है कि पंजाब में पास्को 13 तहसीलों से गंदम खरीदारी कर रही है। बाकी तहसीलों से भी गंदम खरीदारी का प्रेशर आ रहा है। 1 एकड़ वाले को 8 बोरी बारदाना दिया जा रहा है। हदफ पूरा करने के लिए गंदम का एक दाना खरीदेंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी का कहना है कि 9 मई में लोग मुलव्विस थे, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। सारी पार्टी को सजा क्यों दी जा रही है। सियालकोट में डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब में कहा कि बानी पीटीआई को बहुत सी पेशकश की गई, उन्होंने नहीं मानी। बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं। इस वक्त नजरें अदलिया की तरफ हैं। 6 जजेस ने आवाज़ उठाई है। अपोजिशन इत्तेहाद का आइन की बहाली के लिए मुल्कगीर मुहिम चलाने का फैसला। अपोजिशन जमातों के इजलास में फैसलाबाद और कराची के जलसों के लिए इंतजामिया के खिलाफ अदालत से रुजू करने का भी फैसला। अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा कि अवामी इज्तिमात उनका आइनी, कानूनी और जमहूरी हक है। जलसे हर सूरत करेंगे। मुल्क में जमहूरियत खत्म और आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आइन की बहाली तक तहरीक जारी रहेगी। आइन तोड़ने वालों को कौम से माफ़ी मांगना होगी। पहले इनकार फिर इकरार। मोबाइल फ़ोन कंपनीज नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने को तैयार हो गई। नॉन फाइलर्स को सिम्स ब्लॉक करने से खबरदार करने के पैगामात भेजना शुरू कर दिए। छोटे बैचेस में मैनुअल तरीके से सिम्स ब्लॉक करने पर इत्तफाक। एफबीआर ने गुज़िश्ता रोज़ 5000 नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने की तफसीलात टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मुहैया की थी। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को रोज़ाना की बुनियाद पर मजीद बैचेस भेजे जाएंगे। नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने से टैक्स वसूली में इजाफा होगा। लाहौर में रोटी मजीद 1 रुपए की कमी के बाद 15 रुपए की हो गई। तनूर मालिकान ने नान की कीमत 5 रुपए बढ़ाकर 20 से 25 रुपए कर दी। डबल रोटी, बिस्किट समेत किसी भी बेकरी आइटम की कीमत कम ना हो सकी। मार्केट ज़राए का कहना है कि गंदम और आटे की कीमत 30% तक कम होने के बावजूद नान की कीमत बढ़ाई गई। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि नान की कीमत में इजाफा नहीं किया गया। सूबे भर में नान 20 रुपए में फरोख्त हो रहा है। रोटी की नई कीमत 15 रुपए पर भी अमल दरामद हो रहा है। कराची में सरकारी कीमत पर रोटी कहीं नहीं मिल रही। शहरियों को 12 रुपए की रोटी और 17 रुपए के नान की तलाश। तनूर मालिकान का कमिश्नर कराची की कीमत पर रोटी बेचने से मुसलसल इनकार। हुकूमत की जानिब से सरकारी कीमत पर अमल दरामद के लिए कोई इकदाम नहीं किया जा रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान बरतानिया और दीगर ममालिक से सरमायाकारी के ख़्वाहां हैं। मईशत की बहाली के लिए मैक्रो और माइक्रो इकनॉमिक सतह पर इक़दाम किए जा रहे हैं। गवर्नेंस के ढांचे में बेहतरी और अदारा जाती इस्लाहात की तरफ गामजन है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिजिटलाइजेशन हतमी मराहिल में है। बरतानवी वफ़द ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एजुकेशन इमरजेंसी के इक़दाम को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 7 लाख तलबा को चश्मा और हेयरिंग एड फराहम करने की मंजूरी दे दी। निजी इदारे के तहत सरकारी और निजी स्कूल्स के तलबा की पहले स्क्रीनिंग की जाएगी। मरीम नवाज का कहना है कि वो रिवायती तरीके से हटकर अवाम की खिदमत करना चाहती हैं। वज़ीर आला पंजाब ने ऑटिज़म से मुतासरा बच्चों के लिए सूबे का पहला सरकारी स्कूल बनाने का भी ऐलान किया। 9 मई को जलाओ घेराव समेत दीगर मुकदमात में यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी समेत दीगर मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 1 जून तक तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज अरशद जावेद ने केस की समाअत की। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। तोशाखाना गाड़ियों से मुताल्लिक रेफरेंस पर आसिफ जरदारी को सदारती इस्तिस्ना मिलने की दरखास्तें मंजूर करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने रिमार्क्स दिए कि जब तक आसिफ जरदारी सदर हैं उनके खिलाफ केसेस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। आसिफ जरदारी की जानिब से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई। दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आसिफ जरदारी सदर हैं,
उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस की कार्रवाई जारी नहीं रह सकती। पीटीआई रहनुमा कामरान खान बंगश ने कहा है कि इलेक्शन में धांधली हुई, अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी भी सामने आ चुकी। पूरे पाकिस्तान में बानी पीटीआई का मैंडेट चुराया गया। आइन ने जो इख्तियार दिया है उसे क्यों छीना गया। पीटीआई के उम्मीदवार जीते लेकिन उन्हें हरवाया गया। कामरान बंगश का बानी पीटीआई को मेडिकल टेस्ट कराने की इजाजत देने का मुतालबा। जो बात इश्तिहार में बताई वो प्रोडक्ट में नजर न आई। मुसाबकती कमीशन ने ब्यूटी प्रोडक्ट्स तैयार करने वाली 12 कंपनीज को गुमराहकुन तशहीर पर नोटिस जारी कर दिए। तशहीर धोखेबाजी करार। नोटिस में कहा गया कि इब्तदाई तहकीकात में सारिफीन को गुमराह करने का इंकशाफ हुआ। कंपनीज अपनी मसनूआत की बतौर कुदरती, नामियाती, पायदार, खालिस, केमिकल फ्री तशहीर कर रही थी, लेकिन उनके दावों की हिमायत में कोई साइंसी सबूत नहीं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने केएमसी के टैक्सों के खिलाफ अदालत जाने वालों को माफिया करार दे दिया। कहा, हम जब भी कोई रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहते हैं तो माफिया केस करती है। सिंध हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शिकवा किया कि शहर में लगे साइन बोर्ड से केएमसी को 1 रुपया रेवेन्यू नहीं मिलता। तमाम साइन बोर्ड्स केएमसी की इजाजत के बगैर लगे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में रात आंधी और बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी बरकरार। कराची में 33 डिग्री की गर्मी, 38 डिग्री, लाहौर में 34 डिग्री की गर्मी, 39 डिग्री और इस्लामाबाद में 33 डिग्री की गर्मी, 37 डिग्री महसूस की गई। थरपारकर 47 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। दादू में 46, सक्कर, नवाबशाह, बहावलपुर 45, तुरबत 43, मुल्तान साहिवाल 42, सिब्बी 41, हैदराबाद और फैसलाबाद में दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पंजाब हुकूमत ने 29 लॉ अफसरान को ओहदों से हटा दिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब गुलजार अहमद खान, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल शाहिद महमूद भी शामिल। नोटिफिकेशन की कॉपी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दीगर इदारों को भेज दी गई। गवर्नर की तब्दीली वजीर आजम की एडवाइस पर होती है। गवर्नर सिंध तब्दील होंगे या नहीं, ये सवाल वजीर आजम से पूछें। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की गुफ्तगू का कोई भी ताहयात गवर्नर नहीं बनता, तब्दीली कोई बड़ी बात नहीं। सिंध असेंबली में कायमा कमेटी की नशिस्तों पर MQM से बात जारी है। मेंबरान के तनासुब से 7 से 8 नशिस्तें उन्हें मिल सकती हैं। फवाद चौधरी ने पीटीआई हुकूमत मुज़ाकरात के लिए नवाज शरीफ से उम्मीदें बांध ली। कहा, शहबाज शरीफ के पास कुछ भी नहीं, नून लीग की क़यादत नवाज शरीफ के पास है, उनसे मुज़ाकरात बेहतर हो सकते हैं। नवाज शरीफ सियासी माहौल बेहतर बनाने में किरदार अदा कर सकते हैं। पीटीआई में वापसी से मुतालिक सवाल पर कहा कि उन्होंने पीटीआई छोड़ी कब थी। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। बलूचिस्तान की सियासी शख्सियात ने भी मईशत बहाली के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक अचकजई ने कहा कि दरामदात पर इन्हसार कम किया जाए तो डॉलर्स की बचत होगी। डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली गजाला गोला ने कहा कि मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबों को तरजीह देकर मुस्बत नताइज हासिल किए जा सकते हैं। बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगो ने कहा कि मईशत की बेहतरी की तजावीज़ पर अमल दरामद के लिए मुत्तफ़िका लाहे अमल तय किया जाए। रुकने बलूचिस्तान असम्बली रहमत साले बलोच ने कहा कि सियासतदानों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स मईशत की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें। माओं के आलमी दिन पर दिल का रिश्ता ऐप ने 10 से 12 मई तक सास भी एक माँ है के स्लोगन के साथ कैंपेन का आगाज किया है, जिसका मकसद ये बताना है कि सास भी एक माँ की तरह है और इस अहम दिन पर हमें अपनी माँ के साथ साथ सास से भी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए और तोहफे देने चाहिए। इंडियन फाइटर को लम्हों में चित करने वाले कॉम्बैट कराटे प्लेयर शाहजेब रिन मिलिए प्रोग्राम हंसना मना है में उनसे आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और जानिए कि अगर ताबिश हाशमी से फाइट हो तो कितने सेकंड में जीत जाएंगे। रिजवान ने इंडियन फाइटर को शिकस्त देने के लिए कितनी मेहनत की।
और सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले तख्लीक की गई नई ड्रामा सीरियल जानिसार मेगा स्टार कास्ट के साथ मोहब्बत की एक नई दास्तान शायकीन का हर पल यादगार बनाने के लिए तैयार। देखिए नई ड्रामा सीरियल जानिसार का प्रीमियर मेगा एपिसोड आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।